सिर्फ 2 ही लोग कनेक्ट हुए हैं, उसमें भी एक का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। मैंने PDF शेयर किया है, देखो इंडिसेस का। यस मैम, आ गया है। हु इज वीर गुप्ता? मैम अपने क्लास का है। आज कैसे याद आ गई क्लास पे करना है? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब तो नहीं थे, तो फिर नहीं हुआ। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं सर्च एंड इंडेक्सेस में, जिसमें पावर्स की हम बात कर रहे हैं। पावर है, उसका क्या इंडेक्स है, ये सब। तो मान लो अगर किसी टर्म में इसका कुछ रूल्स है जो कि हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंगली, फिर हम उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ लॉ है, अगर a टू द पावर m एंड a टू द पावर n दोनों मल्टीप्लिकेशन बेस सेम हो, जैसे यहाँ लिखा है a का पावर b का पावर m है सपोज, या फिर सॉरी सेम टर्म हो, a का पावर m एंड a का पावर n। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, ऐसा कुछ कर लो। बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में टर्म होता है, तो उसमें पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ रूल है a का पावर m प्लस n, यहाँ 2 डिफरेंट पावर्स थे, सेम बेस था तो पावर ऐड हो जाएगा। बेस अगर डिफरेंट होगा तो पावर ऐड नहीं होगा, आइदर वो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर कुछ भी हो। नेक्स्ट में अगर डिवीज़न में होगा, अगर वही टर्म जहाँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था a का पावर m और a का पावर n, तो आपका पावर ऐड हो जाता है। अगर वही टर्म डिवीज़न में हो तो पावर्स का डिफरेंस निकालते हैं, जो न्यूमरेटर में पावर होगा उससे हम डिनोमिनेटर के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली थर्ड है a का पावर m है, उसका पावर n है दोबारा से, तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस देखो फर्स्ट और थर्ड में, यहाँ पे पावर ऐड होगा और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो फर्स्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो रहा है, लेकिन पावर है a का पावर समथिंग है, उसका पावर फिर से दोबारा कुछ है, ऐसा टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n होगा, ना कि m प्लस n होगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर a और b दो टर्म है डिफरेंट और उसका पावर हम n ले रहे हैं, तो दोनों को सेपरेटली हम पावर n लिख सकते हैं। मान लो 2 इंटू 3 का पावर 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 6। ठीक है, ये टर्म। नेक्स्ट इसी तरह अगर सेपरेटली पावर है तो इसको आप लोग अलग अलग करके लिख सकते हो। समथिंग टू द पावर 0, आइदर वो कांस्टेंट हो या फिर कुछ भी हो, वेरिएबल भी हो, कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 लिख दिया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ दैट इज 1। कुछ भी पावर हो, e का पावर 0 भी 1 होता है, x का पावर 0 है वो भी 1 होगा, जो भी हो, नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखो अब सर्च और इंडिसेस में, हाँ यहाँ पे आपका नंबर वही है। इंडिसेस और सर्च को कैसे बोलते हैं, जैसे देखो इसका कुछ लॉ, अगर कुछ पावर है a का पावर 1/n, रूट a का पावर n, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी भी किसी भी टर्म का अगर आप अंडर रूट समथिंग ले रहे हैं, अंडर रूट x, तो इसको पहला टर्म ये लिख लो कि ये वैल्यू जो होता है ये हमेशा अंडर रूट समथिंग कुछ भी हो, उसका मतलब होता है वो नंबर जो भी है उसका पावर 1/2 हो रहा है। कुछ भी हो अंडर रूट होगा तो ये पावर ये होगा। अगर इसी तरह अंडर रूट समथिंग a लिखा हो और यहाँ पे कुछ लिखा हो, कोई भी वैल्यू हो, सपोज 3 हो, कांस्टेंट हो, कोई n हो, तो इसका वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 1/a टू द पावर 1/3। मतलब ये समझिए यहाँ पे कि ये जो टर्म है 1/2 और ये 1/3, ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ 2 लिखा हुआ है,
और यहाँ पे बाकी नंबर 2 के सिवा और कुछ भी होगा वो नंबर यहाँ लिखा रहेगा। इसी तरह का देखो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इसी पावर्स को आप सर्च बोल रहे हो, a⁴ 1/n, इसको √a(n) लिखा रहता है, जो अभी जस्ट हम बताएं। यहाँ पावर 3 है तो a का पावर 1/3 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1/2 होगा, और कुछ 2 के सिवा जो भी होगा वो नंबर लिखा रहेगा। इसी को आप ये जो बोल रहे हैं वो है सर्च बोल रहे हैं। ये जो भी नंबर होता है दैट इज इरेशनल नंबर। इसका कुछ लॉ है जो कि हम लोग देख लेते हैं। √a का पावर n, ये अभी जस्ट हम बताए। a और b दोनों प्रोडक्ट है, पावर n है, तो इसको लिख सकते हो सेपरेटली, a का पावर n, √a का पावर n, √b का पावर n सेपरेट कर दो। सिमिलरली ये लिखा है तो उसको भी सेपरेटली लिखा जा सकता है। √n और ये n होता है तो इसको क्या लिखेंगे, a, ये इसी लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका पावर 1/n हो गया, a का पावर 1/n, और इसका पावर फिर से n हो गया, तो n कैंसिल, दैट मीन्स a हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है, 2 बार रूट दे दिया गया है, एक बार m पावर है, एक बार n है, तो m × n होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे यही सेम टर्म है, m और n डिफरेंट है तो इस तरह से रहेगा, सेम होता तो a हो जाता। यहाँ पे n और n दोनों सेम है, इक्वल नंबर है, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो a हो जाएगा। और दोनों सेपरेट है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, तो पावर जो है उसका बस मल्टीप्लिकेशन में टर्म आ जाएगा। इन सारे लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हमें फैक्टराइज करके, सिंप्लीफाई करके, इस सारे लॉज का यूज़ करके वैल्यूज़ निकालना होगा इस तरह के नंबर्स का। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ 256 का पावर 5/4 है। अब 256 का 5/4 अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी नंबर का, आइदर वो रूट में हो या फिर कुछ भी टर्म हो, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो कोशिश करिए जो नंबर फ्रैक्शन का, यहाँ फ्रैक्शन है 5/4, इस फ्रैक्शनल पावर का जो भी डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के पावर में इस नंबर को कन्वर्ट करना है। मतलब 256 का पावर 5/4 है तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो जो नंबर 256 है उसको कुछ भी नंबर हो उस नंबर का पावर 4 हो, इस टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप यही करना होता है। वो करने के बाद वो 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास जो टर्म है फ्रैक्शनल नंबर खत्म हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, फिर उसका पावर निकाल दो। अब देखो इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर क्या था, 256 नंबर है, इसको हमें करना है एक्सप्रेस कुछ नंबर के फॉर्म में, और इसका पावर दे दिया गया है 5/4। तो इस टर्म को हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिसका पावर 4 हो। 256 को ऐसे ब्रेक करो कि इसका पावर 4 मिल जाए। बताइए तो ऐसा क्या नंबर होगा जिसका पावर 4 के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? कोई भी बता सकता है? बताइए। बाकी लोग ज्वाइन किए चलेगा। चलो बताओ क्या होगा। रुचि, 256 को ब्रेक करो इस तरह से कि उसका पावर 4 आ जाए, कुछ भी ऐसा नंबर का पावर 4 आए। देखो 4 का पावर 4 हम लिख रहे हैं, कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। 4 का पावर 4 करने का मतलब क्या हो गया, 4 × 4 अगेन × 4 × 4। सिंप्लीफाई करो तो क्या नंबर आता है मुझे बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। टू 256 आ जाएगा। तो अब Yes, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है कि जो भी नंबर हो उसका पावर 4 लाना था, हमें ले आए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का पावर 4 है और उसका पावर जो है वो 5/4 है। सो आप ये डिनोमिनेटर, अब ये आपने अभी जस्ट लॉ पढ़ा था कि इस तरह से अगर लिखा हो पावर का पावर कुछ हो तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 4 पावर 4 × 5/4। सो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर 5 है। सो इस 4 का पावर 5 का वैल्यू बताओ। सो
सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 256 तो आ ही चुका है, इसमें एक और 4 मल्टीप्लाई कर लो। 256 इंटू 4 क्या आएगा? 1024। सो 1024 जो होगा वो इसका आंसर होगा। 1024 यही हमें करना था, ये हमारा आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है ये, अगर ये ऑप्शन में है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ ये मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन बना के देखिए तो जरा, द वैल्यू ऑफ √8 का पावर 1/3 है। √8 का पावर 1/3 है, क्या आ जाएगा देखिए तो जरा। सनी सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। यस मैम। बताइए क्या आएगा। टू मैम। 2 आ जाएगा, यस मैम। श्योर हो? यस मैम। चलो देखें, सनी तुम बताओ क्या आएगा। 2 ही आ रहा है मैम। अगर 2 नहीं आया तो दोनों को उठा के हम बाहर फेंक देंगे। छोटा छोटा गलती कर लेते हो हर जगह। क्या लिखा है? √8 और इसका पावर कितना है बताइए। 1/3। 1/3। √8 को क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले 8 को बताओ क्या लिखा जा सकता है पावर 3 के टर्म में। पावर 3 के टर्म में 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3। लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। बट ये टू द पावर 3 क्या है? अंडर रूट में है, सो आप इसको यहाँ लिखेंगे, दिस टू द पावर √3, और इस होल का पावर दिया है 1/3, इतना किया हुआ है। अगेन आपको मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट जहाँ भी हो उसके लिए क्या फैक्टर आता है? 1/2, सो 2 टू द पावर 3, एंड अंडर रूट को अगर रूट हटाना है तो आप लिख सकते हैं आप पावर 1/2, और यहाँ ऑलरेडी 1/3 है तो वो 1/3 भी आ जाएगा। सो अगर ये देखोगे तो 3 तो कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1/2 आ रहा है, और 2 का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ बताओ? √2, सो द आंसर इज नॉट 2 बट √2। और तुम लोग क्या गलती यहाँ कर रहे थे मुझे ये बताओ पहले। मैम यहाँ तक तो सही था, अंडर रूट लगाने में प्रॉब्लम हो गया था। अंडर रूट तो यहीं दिया हुआ है, इसको आप कहाँ रिमूव कर देंगे? रिमूव करने का तो कहीं चांस नहीं दिख रहा है क्या? अंडर √8 है ना, 8 का पावर अगर 1/3 होता तो आंसर 2 हो जाता, लेकिन √2 है, √8 है, तो अंडर रूट जाएगा ना सारा। ये फैक्ट Yes, ma'am. अंडर रूट जाएगा, ये भी अंडर रूट आएगा। अंडर रूट को अगर रिमूव कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसको, तो फिर पावर 1/2 आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो सिमिलर वे में ही बनेगा, बट वो फ्रैक्शनल नंबर है, तो कोई नहीं, दोनों फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिखा जा सकता है। देखिए जरा, हम करना क्या होता था इसमें, जो भी नंबर यहाँ होता था उस नंबर को इस तरह से ब्रेक करो कि जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर है वो ब्रेक होना चाहिए। इस तरह से 32 को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर लिखे उसका पावर 5 हो। यहाँ ब्रेक कर रहे थे तो 2 का पावर 3 कर रहे थे, यहाँ ब्रेक किए तो 4 का पावर 4 कर रहे थे, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा फ्रैक्शनल नंबर का वो पावर आना चाहिए इस नंबर का। करके देखिए क्या आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है और बताइए।
और पिछली बार की तरह माइनर माइनर मिस्टेक मत किया करो, एक एक टर्म्स को क्लियरली लिखो फिर बताओ। बताओ क्या होगा। रुचि, सृष्टि, आपने लेट Yes, ma'am. बताइए मुझे इस तरह को कैसे ब्रेक करें, इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे। एक बार चेक करो और बताओ क्या होगा। ये इंस्ट्रक्शन में मैम 16 वो सी होगा, सी ऑप्शन क्यों होगा, ऑप्शन सी क्यों होगा? इसको ब्रेक करेंगे तो मैम सी ही आएगा। हाँ तो ब्रेक करेंगे तो सबसे फर्स्ट ब्रेकेज के बाद क्या ऑप्शन आएगा, क्या नंबर क्या आएगा बताओ। फर्स्ट ब्रेकेज मैम क्या नंबर आएगा? मैम हाँ मेरा डी आ रहा है क्या आ रहा है? 81/16। 81/16 आ रहा है। यस मैम। ओके, और किसी का 16/81 आ रहा है, देख लें क्या है। 32 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा पहले बताओ, क्वेश्चन क्या है? 32 बाई समथिंग, 32/343 है ना, 343 एंड दिस टू द पावर -4/5। -4/5। सो हमें ब्रेक करना है इसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, इसको पावर उस तरह से ब्रेक करो तो 2 तो 3 की पावर लिखा जा सकता है, 2 का पावर 5। देखो आ जाएगा ये 32 आएगा, चेक करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 समथिंग करते चले जाओ। 2 का पावर 3 होता है वो 8 होता है, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 एंड 2 का पावर 5 जो है। यस मैम आ गया। दिस इज डिवाइडेड बाय 343 को लिख सकते हैं 6 टू द पावर 5। चेक करिए एक बार आप, आएगा या नहीं। चेक करिए है या नहीं, चेक करके बताओ। फिर अगेन ये जो है वो फ्रैक्शन आएगा -4/5। सो अगर इसको हम ब्रेक कर लें और सिंप्लीफाई करें तो 2/5 ये 2/6 ये नंबर आ जाएगा, और इस नंबर का पावर होगा 5 तो कैंसिल ही हो गया -4। सो -4 को अगर हम जस्ट रिवर्स कर दें, क्योंकि माइनस पावर है यहाँ पे, माइनस पावर है तो हम इस ऑर्डर को अगर बदल दें, ऑर्डर को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये माइनस पावर जो है वो प्लस पावर हो जाएगा। माइनस पावर प्लस पावर हो जाएगा, मतलब इसको करना पड़ेगा क्या, 6/2 लिखना होगा, और 6/2 का पावर 4, 6 का पावर 4 कितना होगा बताइए मुझे, और 2 का पावर 4 कितना होगा। तो 2 का पावर 4 तो जस्ट अभी हम बता दिए 16 है, और उसका पावर क्या हो जाएगा, 6 का पावर 4 81। 81 आ जाएगा।
343। बताओ क्या होगा, 4 का पावर 5 हो जाएगा आई थिंक। बताओ क्या होगा। मैम 6 का पावर 4 तो अलग ही हो जाएगा तो ये चेक करो ना पहले, 343 को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसका पावर, 6 का पावर 5 में ब्रेक आता है, वो चेक करके बताइए पहले, ये मिल जाएगा उसके बाद आंसर आपका, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सर ये उल्टा कर दिए हम ना, 3 का पावर हो जाएगा, 3 का पावर 5। थ्री सॉरी, ये 6 नहीं 3 होगा, उल्टा लिख दिया, 3 का पावर 5 होगा, तो ये आपका 3 का पावर 4 हो जाएगा। चेक करो अब। एटी वन मैम। चलो ठीक है, 81 बाई ये आ गया। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। माइनस दिया है 1/216 का पावर 2/3, -2/3। सर ये 243 था ना, हाँ चलो बताओ, -1/216 टू द पावर -2/3 क्या होगा। दोनों माइनस माइनस में दिया है, सो 1 बाई, यहाँ पे पावर देखो 3 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है, तो पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है, इस तरह से ब्रेक करना होगा कि 3 पावर में आ जाए। तो 216 का पावर 3 कितना आएगा जरा चेक करिए। 6 का पावर 3 देखो तो कितना आता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 क्या आएगा, 216 आता है क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6, चेक करो। यस मैम 216 और माइनस साइन दिया है, देखो क्वेश्चन जो है वो है -1/216 दैट टू द पावर -4/3 था ना, सो -1/216 का पावर -4/3, यही है ना, चेक करो तो, सॉरी -2/3 है, सो -2, ये 2 है, -2/3। सो अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस साइन है, तो अगर हम कभी भी जो नंबर होता है उसका माइनस साइन हो ना, तो अगर उसको पॉजिटिव में बदलना है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो 216 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव पावर आ जाएगा, और इसका पावर -2/3 है, और इसको जस्ट 216 को हम लोगों ने देखा कि 6 का पावर 3 करने पे ये आ जा रहा है, और इसका पावर जो है वो -2/3। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचा गया 6 का पावर -2, तो इसको लिखा जा सकता है 1/36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये हो जाएगा 1/36। देखो है ऑप्शन -1/36, तो -1/36 तो हमारा नहीं आ रहा है, 1/36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 टू द पावर 1/4 है, और ये दे रहा है इंटू 125 टू द पावर 0.25, 0.25 है, ठीक है, 5 का पावर 1/4 इंटू 125 का पावर 0.25। देखते हैं इसको कैसे मर्ज किया जा सकता है। पहले है 5 का पावर 1/4, ये लिख लो, इसके बाद दिया गया है 125, तो 125, इसका पावर क्या दिया है 0.25, तो 0.25 को यहाँ से डेसिमल अगर हम हटाना चाहें तो ये डेसिमल हटा कर यहाँ पे 100 डिवीज़न में डाल सकते हैं, और ये अगर 100 डिवीज़न में डालेंगे तो ये
25 4 जा 100, ये 1/4 हो जाएगा पावर वाला पोर्शन। बोलो होगा? बताओ, ये टर्म आ जाएगा 125, सॉरी 0.25/100, 0.25 था पावर, डेसिमल हटा दिए तो वो 25/100 हो गया, और उस 25 से 100 को कैंसिल कर दिए तो बचा 1/4। मतलब जो हमारे पास नंबर है वो 5 का पावर 1/4 हो गया। 125 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 का पावर 3। देखो करके आता है क्या? 5 × 5 25 एंड 25 3 जा 75 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 का पावर 25 और 5 का पावर फिर हो जाएगा 3। बताओ इसको कैसे ब्रेक करें? ये तो पावर नहीं जाएगा, 5 का पावर क्या आएगा यहाँ पे? बताओ रुचि, यस मैम। क्या पावर जाएगा? 5 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 5 को पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। यस मैम। इसका पावर 1/4। अब आपको पता है ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो सब में क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। ये दोनों पावर वाला केस है तो यहाँ पावर 3/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो है 5 का पावर 1/4 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट के बाद पावर होता है तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3/4 मल्टीप्लाई होने के बाद। गुना में जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ बेस सेम है। इसका फर्स्ट इंडिसेस फर्स्ट रिजल्ट देखो तो इस केस में पावर ऐड हो जाता है, मतलब इसका पावर 1/4 प्लस 3/4, दोनों को ऐड करो क्या होगा? 4/4। 4/4 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो 5 का पावर 1, दैट मीन्स 5 इज द आंसर। यहाँ पे दो लॉ यूज हुआ है, एक ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो कि रिजल्ट में देखना क्या बता देते हैं, और दोनों में जो एडिशन, इन दोनों गुना में पावर ऐड हो जाता है, ये रिजल्ट। इस लॉ का, इंडिसेस का जो लॉ है वो देख लो, जहाँ पावर के बाद पावर फिर से है। देखो यहाँ पे पावर ऐड हो रहा है, पावर का पावर, यहाँ पे देखिए थर्ड लॉ, यहाँ पे आपके पास क्या था? 5 का पावर 3 और उसका पावर 1/3, सॉरी 2/4 जो भी था वो मल्टीप्लाई हो गया, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गया। 1 और थर्ड जो रूल है इसका रूल फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे ये रिजल्ट लाए। तो इसका आंसर जो होगा 5 का पावर 1 हो जा रहा है, मतलब 5 इज द आंसर। इस 5 को कितने कॉम्प्लिकेटेड वे में ऐसे लिखा हुआ है देखो, मतलब ये है आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। चलो नेक्स्ट देखो, अगर ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा। कोशिश करिए तो ये वाला क्वेश्चन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ दो तुम, पहले ये बनाओ, ये हम बता देते हैं थोड़ी देर में। आप ये बताइए, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए तो पहले 24 × 10⁻³ है, डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻²। सिंप्लीफाई करो। और मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं सबका आंसर चाहिए। शोभा, सृष्टि, रुचि, पवन एंड सनी, सबका आंसर मुझे चाहिए। और एक कौन है? नहीं है, चलो बताओ।
बताओ क्या होगा, देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैम हेलो। बोलो बोलो। मैम बोले हैं ना कि 10⁻⁻² है, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे मैम? 10⁻⁻² है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। 8 इंटू 10⁻²है तो 8/10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, देखो इन शॉर्ट लिखा क्या है क्वेश्चन, मुझे बताइए। 24 इंटू क्या लिखा है? 24 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि पावर पॉजिटिव है। जब पावर नेगेटिव है तो डिवीजन में लिखा हुआ है, डिवीजन में है ना, डिवीजन में दिया है 8 इंटू 10⁻², यही लिखा है ना। देखो अगर आप चाहें तो इस 8 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। बोलो, या फिर एक काम इससे भी पहले करो, अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो एक काम करो। 8 इंटू 10⁻² है तो 8 को हम एज इट इज़ यहीं छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻² को हम ऊपर भेज देते हैं। जो अगर ये 10⁻³ है ये नीचे आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। अब इस 8 से इसको कैंसिल करो, क्या आया? 3। सो रिजल्ट इज 3 इंटू, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, आपको पता है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 10⁵, ये आंसर है। इतना सा बस एक स्टेप था। तुम लोग पता नहीं कौन सा रिसर्च करते रहते हो, आंसर ही नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, अच्छा इसके पहले वाला ही क्वेश्चन बनाइए, 7 बनाइए। द वैल्यू ऑफ 10⁻150 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ 10⁻146, ये बना के बताओ। बताइए, ये तो बन जाएगा ना, डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसका तो 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। यस मैम। बताओ, आगे अच्छी बात है। मैम बी होगा, बी बी। बी। यस मैम। चलो शुक्र है बन गया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है 100। इसको हटा दो, माइनस कर लो, 150 माइनस 150 कितना पावर बचेगा? 4 का पावर ये आ जाएगा 40। ये भी बन गया। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए ज़रा इसको क्या करेंगे। 1 प्लस दिस टर्म 1/, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और सब में देखो ध्यान से तो पावर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाएं, न्यूमरेटर में लेके चले जाएं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा आराम से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, करके जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली लिख लो 216 टू द पावर 2/3। यहाँ पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में है तो पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मिनट,
ठीक है, अब इसको लिखना है हमें। इस पूरे टर्म को, क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहे हैं। तो रिजल्ट आएगा 216 का पावर कुछ लिखा हुआ था, बताओ क्या है? 216 का पावर -2/3 था ना, तो हम उसको 2/3 लिखेंगे। दिस टू द पावर 2/3, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है, 1/, कर दिया है तो वो नेगेटिव है, ये कर देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस टर्म प्लस, अगेन अगला टर्म क्या है? 256 का पावर -3/4, 256 का पावर -3/4। तो यहाँ पे लिख लीजिए 256 का पावर -3/4 था, तो ये पॉजिटिव 3/4 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, प्लस 32 का पावर -1/5 है, तो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो ये पावर 1/5 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। सब में आपको पता है, इसको इस तरह से ब्रेक करिए कि ये पावर डिनोमिनेटर, सॉरी 1 का पावर 5 है, ये ब्रेक करो कि डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट आ जाए। इसमें अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, 6 का पावर 3 करते हैं तो 216 आ जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है 6 का पावर 3 इंटू 2/3। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट हर जगह लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2/3। अगेन प्लस साइन, 256 को किस तरह से लिखे थे? 4 का पावर 4, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, तो 4 का पावर 4, दिस टू द पावर 3/4। ब्रैकेट अगर हम नहीं भी दें तो भी चलेगा, बिकॉज मल्टीपल है। दिस इज 3/4। अगेन पॉजिटिव नंबर प्लस ऐड कर लो, 32 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 5, दिस इंटू 1/5। यहाँ सबको तो आप हटा सकते हैं, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये रिजल्ट आएगा 6 का स्क्वायर प्लस साइन 4 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2। इन सबको ऐड करो, देखो क्या आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का क्यूब क्या होगा? 64 और प्लस 2, सबको ऐड करो, क्या आ जाएगा? 102। सो 102 इज द आंसर। इतना ही करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 हो चुका है ना, 9, दिस वन 9। 1/2 टू द पावर 16 का पावर -2/3 है, डिवाइडेड बाई, दिस इज डिविजन, डिवाइडेड बाई 1/2 27 टू द पावर 4/3 -4/3। बताओ इसका क्या आएगा? बताइए क्या होगा? मैम ये बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है या प्लस का है? डिवाइड, डिवाइड, डिवीजन होगा वो। बताओ, सब लोग बनाओ। बताओ क्या होगा? सबका आंसर मुझे चाहिए, मैंने कहा।
बताओ, बनाओ। मैम हाँ बोलो। 4/9 आएगा। 4/9 कैसे? बताओ। 216 को कैसे ब्रेक की? 216 को तो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब 6 की पावर हो जाएगी -3। -3? 6 यस मैम। -3? नो, मतलब जैसे 6 का पावर 3 हुआ, हाँ, फिर उसको मतलब नीचे ऊपर में दिया हुआ है -2/3, तो कट जाएगा, 3 से 3 तो कट ही जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? माइनस बचेगा या प्लस बचेगा, ये पूछ रहा है। मैम प्लस बचेगा, 6 का पावर 2। 6 का पावर 2। ओके। यस मैम। और इधर? इधर बढ़ जाएगा डिवाइड में आपको 3 का पावर 4। ठीक है, 3 का पावर 4। 4। ठीक है, देन आपका आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो 10 का विद इन अ मिनट आंसर बताओ। 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 मैम हाँ, बोलो। 1000 होगा क्या? 1000। 1000? यस मैम। हाँ ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 इंटू 7 21, 21 माइनस 18, 18 मतलब घटेगा तो 3 बचेगा। 1000। नेक्स्ट 11 देखो तो। मैम बोलो। शायद इसका 4 होगा। किसका होगा? 4 होगा? यस मैम। 4 क्यों होगा? फोर क्यों होगा ये बताओ। कि मैम 2 इसके वो लिख देंगे ना, 0.256 अपॉन में हो जाएगा, मतलब 0.16 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका सारा क्वेश्चन बना हुआ चाहिए, ठीक है? यस एक मैम। एक स्टेप को फॉलो करते हुए जितने भी लोग आज क्लास में हैं, सब लोग 5 पर्सन्स हैं, सब लोग मुझे नेक्स्ट क्लास तक इस पूरे को सॉल्व करके बनाओगे। ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, मैम सिंपलीफाई। कहाँ तक, कितने तक बनाना है? टोटल 54 क्वेश्चन है, सब बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना तक तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं। 10-12 44 के अप्रॉक्स बचा है, वो कर लो, ठीक है? यस मैम। ओके देन।